नमस्कार साथियों, संविधान की प्रस्तावना के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में सरकार के स्वरूप के अंतर्गत हमने पंथ निरपेक्ष शब्द के ऊपर बात किया था। आज देखते हैं डेमोक्रेटिक या लोकतंत्रात्मक। भारत सरकार डेमोक्रेसी पे विश्वास करती है। आप देखेंगे साथियों, 26 जनवरी 1950 से जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से अब तक लगभग 71 वर्षों में हमने 17 बार, जी हाँ 17 बार लोकसभा चुनावों का सामना किया। हमने एक बार भी रक्त क्रांति से या विद्रोह से हमने सत्ता में परिवर्तन नहीं किया है। हमने जितने भी बार सत्ता में परिवर्तन किया है वह जनता की सहमति से किया है, जनता के वोटों से किया है, जनता के द्वारा दिए गए मतों से हमने सत्ता में परिवर्तन किया है। यह बात दर्शाता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र शब्द का अर्थ ही यही है, जनता का शासन। अब्राहम लिंकन जी के द्वारा दिए गए एक परिभाषा के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा यहाँ पर दिया गया है, जनता के लिए जनता द्वारा शासन। हमारे देश की लोकतंत्र की मजबूती इस बात से भी पता चलती है कि यहाँ अब तक एक भी बार सैन्य शासन नहीं लगा है। आप हमारे पड़ोसी देशों में देखेंगे, जैसे पाकिस्तान में, वहाँ कई बार सैन्य शासन लग चुका है। हमारे देश में संविधान लागू होने की तिथि से ही वयस्क मताधिकार और महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे, अमेरिका में 1787 में संविधान लागू हुआ और लगभग 130 वर्षों के बाद 1919 में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। इस बात से स्पष्ट होता है कि हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत है। इस बात से स्पष्ट होता है कि हमारे देश का लोकतंत्र कितना गहरा है। अब देखते हैं साथियों, हमारे देश में जनता के द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के अध्यक्षों को चुनने का भी मौका मिलता है। अर्थात केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए और स्थानीय निकाय के लिए जनता का समान भागीदारी होता है। अब देखते हैं, लोकतंत्र दो तरह की होती है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में शक्ति लोगों के हाथों में होती है, शक्ति का नियंत्रण लोगों के हाथों में होता है। वहीं दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शक्ति का नियंत्रण लोगों के चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में होता है। यदि आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देखना चाहेंगे तो स्विट्जरलैंड। इसीलिए स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर भी कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले बिंदु पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।